ओपन करो इसको, ऑल्टर्ड किक्स को। ठीक है, हमेशा यहाँ पे काम होगा। ये क्या है हमारा वेबसाइट का टैग मैनेजर। टैग मैनेजर का बेसिकली वर्क स्पेस, जहाँ पे हम काम करेंगे। अब यहाँ से हमें करना क्या है, तीन चीज मैनेज करना है। तो लेफ्ट साइड में टैग्स दिख रहा होगा, ओवरव्यू के नीचे ट्रिगर्स है और वेरिएबल्स है। ठीक है, इन तीनों से हमें काम है। तो वेरिएबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, हमें बस उसको एक्टिवेट करना होता है अपने अकाउंट के अंदर। तो क्या करना है, वेरिएबल्स पे जाओ एक बारी। अब देखो यहाँ पे क्या इवेंट है, ये कोई इवेंट पेज होस्ट नेम है, पाथ पेज पाथ है, पेज यूआरएल है, रेफरर है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगर पे देखो लास्ट नीचे, मतलब राइट साइड में कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ना क्या है, वेरिएबल्स हैं। जैसे कि पेजेस के लोग के तो ऑलरेडी है, यूटिलिटीज़ में ये सारे हैं, यूटिलिटीज़ में कुछ नहीं करना, आ गया हो। एरर मैसेज में कुछ नहीं करते, आ गया हो। अब देखो हमें क्लिक्स को लेकर बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक होना, तो एक है क्लिक टेक्स्ट, क्लिक यूआरएल, क्लिक टारगेट, क्लिक आईडी, क्लिक क्लासेस। तो हमें जो मेन दो का यूज़ होता है वो होता है क्लिक यूआरएल का और क्लिक टेस्ट का। क्लिक कर दो दोनों पे। अब जैसे इन दोनों पे क्लिक करोगे ना, तब देखोगे कि उस साइड ऐड हो गए दोनों। ठीक है, हाँ सर। ऐसे और मल्टीपल वेरिएबल से नीचे तक एक्सप्लोर करके देखो। ये फॉर्म्स को लेके है, और नीचे करो ये हिस्ट्री को लेके है, और नीचे करो ये वीडियो को लेके है कि कौन सा वीडियो देखा किसी ने, कितना टाइम तक देख लिया वीडियो, कितना स्क्रॉल कर लिया। अब नीचे स्क्रॉलिंग को लेके है कि कितना परसेंटेज स्क्रॉल कर रहे हैं वो लोग, कितना कम स्क्रॉल किया, लेफ्ट में स्क्रॉल किया है, राइट में स्क्रॉल किया है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। नीचे विजिबिलिटी को है, कितना परसेंट डिस्प्ले विजिबल हुआ है हमारा, वो सारी चीज़ यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं हम। तो इन वेरिएबल्स को अगर हमें ट्रैक करना है तो इसको करना पड़ेगा हमें राइट पे क्लिक, और क्लिक करके इसको ऐड कर लो। तो अभी बेसिकली हम क्लिक यूआरएल क्लिक टैक्स देख लेते हैं। तो जो बेसिकली मेन है हमारे लिए, यही मोस्टली हमें क्रिएट करना होगा। एक पर्टिकुलर यूआरएल का, एक है इसका। टेक्स्ट। हाँ, अब पेज यूआरएल के लिए क्लिक यूआरएल है हमारे पास, विजिबिलिटी के लिए पेज यूआरएल भी है। एक बार दोबारा कॉन्फ़िगर पे आना, पेजेस में ये हो गए। नीचे आना, यूटिलिटीज है एक और नीचे, नीचे फॉर्म्स को लेके है। हाँ ठीक है, चलो बस हो गया। अगर हमें किसी पेज का व्यू होना, मतलब पेज लोड काउंट करना है, तो पेज लोड के लिए पेज यूआरएल वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, और क्लिक टेक्स्ट कर ट्रैक करने के लिए, बटन ट्रैक करने के लिए क्लिक टेक्स्ट है, और यूआरएल के लिए क्लिक यूआरएल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स के लिए करना होता है ट्रिगर क्रिएट, जो कि एक क्या होता है हमारे लिए इवेंट होता है। तो ट्रिगर्स पे आएंगे हम, अपना वेबसाइट ओपन करो दूसरे विंडो में। बैक एडमिन पैनल लॉगिन नहीं करना है, बैक एंड फ्रंट एंड लॉगिन करो। कुछ यही नहीं करना बना, था ना? कुछ भी नहीं बनाया क्या? नहीं, बनाना है सर अभी। अरे कोई भी पेज थोड़ा बहुत डिजाइन तो किया होगा जब मैंने बताई थी तो। पहले वाला करा था, उसके बाद फिर ये आपने दोबारा दिया था, तो इसमें कुछ नहीं करा है अभी। अच्छा, इस पे तो इवेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि ना टेक्स्ट है ना बटन है। तो क्लिक ट्रैक कैसे करेंगे? न्यू लेवल पे क्लिक करना। ये भी खाली है। ये जो पेज है, पेज का क्लिक हो सकता है। चलो तो करते हैं, मतलब ये ट्रैक करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर यूआरएल का क्लिक कैसे ट्रैक करते हैं। ठीक है, समझ गए? क्या समझ गए? एक बार दोबारा बताना सर। कि किसी भी यूआरएल पे, अगर हमारा वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट पे कोई यूआरएल लगा हुआ है, मतलब कोई लिंक है, उस लिंक का क्लिक कैसे ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो ठीक जैसे है। अभी हमारे पास कहाँ में लिंक लगा हुआ है, क्या वो कहाँ जा रहे हो? यहीं पे रहना है। हाँ हाँ,
जैसे तो न्यू अराइवल है, ठीक है, अब आप इस पे क्लिक कर रहे हो ना, तो जो यूआरएल है पर्टिकुलर इस यूआरएल पे क्लिक हो रहा है, जो आपका kunal.digital.agency न्यू अराइवल .com है, ये यूआरएल है हमारा, ठीक है। हम ट्रैक क्या करना है, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे अगर कोई भी क्लिक कर रहा है तो हमें उसको क्या करना है, ट्रैक करना है, एज अ इवेंट बनाना है हमें कि इस पर्टिकुलर यूआरएल पे काउंट क्लिक हो रहा है, तो मतलब वो एक क्या हो रहा है, इवेंट हो रहा है हमारे वेबसाइट पे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, इस यूआरएल को कॉपी कर लो, कर लिया। अब आ कर जाओ लिया। टैग मैनेजर में, तो देखो वेरिएबल में क्लिक यूआरएल का वेरिएबल है हमारे पास, है ना, कहाँ पे? क्लिक यूआरएल का वेरिएबल है हमारे पास, वही वेरिएबल्स में दिखेगा ना, वेरिएबल्स में नीचे वेरिएबल्स है, क्लिक यूआरएल का वेरिएबल है, ठीक है। मेरा और यही हमें ट्राई करना है, तो अब आ जाएंगे यहाँ पे ट्रिगर्स में, इसे क्लिक करना है। नहीं नहीं ट्रिगर्स में आना, ट्रिगर्स में, ट्रिगर्स। ठीक है। अब ट्रिगर ऐड करना है, तो न्यू ट्रिगर पे क्लिक करो, नाम दे दो कि किस चीज़ के लिए ट्रिगर बना रहे हैं हम, यूआरएल। हाँ, न्यू अराइवल पेज क्लिक, न्यू अराइवल पेज क्लिक है ना, न्यू अराइवल, हाँ, अब कॉन्फ़िगर करो, क्लिक करो उस पर, और पैन सा बन के आ रहा है ना लाइव राइट पे, वहाँ पे क्लिक करके या फिर बीच में कहीं पे भी क्लिक करो तो ये खुल जाएगा। तो हमें अभी क्या ट्रैक करना है, पेज व्यू ट्रैक करना है, क्लिक ट्रैक करना है, हमें पेज व्यू करना है। नहीं क्लिक ट्रैक कर रहा हूँ ना, पेज का क्लिक ट्रैक कर रहे हैं, किसी भी यूआरएल का क्लिक ट्रैक कर रहे हैं, यूआरएल मतलब लिंक क्लिक, तो क्लिक देखो नीचे है, तो देखो ये वाला? अच्छा हाँ, क्लिक के अंदर भी दो चीज़ है, एक है एलिमेंट वाला, एक है लिंक वाला। अच्छा। तो जब हम बटन किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक होना ट्रैक कर रहे होंगे ना, तो उस पर हम एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे, बट जब हम लिंक पे क्लिक ट्रैक कर रहे होंगे तो जस्ट लिंक करेंगे, तो जस्ट लिंक पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे लिखा है दिस ट्रिगर फायर ऑन किस पे, ऑल लिंक क्लिक्स पे या फिर सम लिंक क्लिक्स पे। जब तुम ऑल लिंक्स क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स लगे होंगे किसी पे भी क्लिक होगा तो वो एक इवेंट काउंट होगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर लिंक का क्लिक ट्राई करना है, तो हम क्या करेंगे, सम लिंक क्लिक्स, ठीक है। अब सिलेक्ट वेरिएबल बोल रहा है, तो वेरिएबल हमारा क्या है, क्लिक यूआरएल, वो सिलेक्ट करो, क्लिक करो उस पर, क्लिक यूआरएल, ठीक है। अब कंटेंट्स की जगह हम करेंगे इक्वल्स, क्योंकि हम एग्जैक्ट यूआरएल ट्रैक कर रहे हैं, तो इक्वल्स पे क्लिक करो, किस पे करना है? इक्वल ओ, इक्वल सबसे ऊपर इक्वल। इक्वल्स आ रहा है, और इसमें डाल दोगे क्या, अपना यूआरएल, ठीक है, और इसको सेव कर दो। तो हमारा क्या क्रिएट हो गया, हमारा क्रिएट हो गया है ट्रिगर, ठीक है। अब ये ट्रिगर को ट्रैक कौन करेगा, जो ये इवेंट होगा बेसिकली उस इवेंट को ट्रैक कौन करेगा, कौन करेगा ट्रैक उसको, एनालिटिक। टैग, टैग, जो ये इवेंट हो रहा है इस इवेंट को गिनेगा कौन, ट्रैक कौन करेगा, टैग। टैग। तो इस इवेंट जो बेसिकली ये इवेंट हमने क्रिएट किया है, या फिर जिसको ट्रिगर बोल रहे हैं हम, इस जो हमने ट्रिगर क्रिएट किया है, तो इस ट्रिगर या इवेंट को ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टैग बनाना पड़ेगा। तो अब जाओगे आप कहाँ पे, टैग पे जाओगे और ऐड न्यू करोगे, न्यू पे क्लिक करना है। अब सब ऐसे यहाँ पे नाम दे देना है टैग का, किस चीज़ के लिए हम टैग बना रहे हैं, नाम दो किसके लिए बना रहे हो, क्या लिखना था सर वैसे इसमें? वही मतलब जैसे उसके लिए ट्रिगर बनाया है न्यू अराइवल क्लिक के लिए, तो ऐसे आप न्यू अराइवल क्लिक के लिए टैग बना रहे हो,
इसमें क्या सेलेक्ट करना है सर? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट टाइम पे मैंने गूगल एनालिटिक्स ही किया था, अभी हमें गूगल एनालिटिक्स ही करना है। अब देखो जब मैंने बोला था क्या लास्ट टाइम कि जब हम पहली बार कनेक्ट कर रहे होते ना टूल को, तब हम गूगल टैग कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जब जितनी बार भी करोगे क्या करोगे, इवेंट करते हैं एनालिटिक्स फिर करोगे, इवेंट। क्योंकि इवेंट हमें कहाँ पे डालना है, GA4 में इवेंट डालना है। GA4 इवेंट क्लिक करोगे। अब यहाँ पे डालना है हमें मेजरमेंट आईडी। अब मेजरमेंट आईडी में मिलता कहाँ से है, लास्ट टाइम पे हमने मेजरमेंट आईडी डाली थी ना, कहाँ से मिली थी हमें, याद नहीं सर। ठीक है नीचे राइट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में देखो एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग 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 ही एडमिन है। हाँ अब डेटा स्ट्रीम्स दिख रहा है कहीं पे, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन में राइट साइड में। डेटा स्ट्रीम। हाँ डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आपका वो मिलेगा, क्लिक करो इस पे। अब यहाँ पे मिलेगा आपको मेजरमेंट आईडी, क्लिक करो, वहाँ पे आके पेस्ट करो। अगर ये हम देखो ऑलरेडी हमें क्या है कंटेनर में ये कनेक्टेड है, इसलिए ओके आ गया, कनेक्टेड नहीं होता तो ओके नहीं आता। ठीक है अब इवेंट नेम क्या है हमारा, न्यू अराइवल क्लिक। हाँ न्यू अराइवल क्लिक लिख दो, इवेंट का नाम। उसके बाद इवेंट पैरामीटर है। हाँ अब देखो इसमें क्या है, हमें ट्रैक कर हमें हमें अगर इसको कॉन्फ़िगर करने की ऐसे जरूरत है नहीं, बट अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए उस इवेंट से तो हम वो ट्रैक करेंगे। तो मुझे डेटा ये चाहिए कि भाई जो ये इवेंट हो रहा है उस इवेंट के होने पे जो ये क्लिक कर रहा हो किस पे क्लिक कर रहा हो। तब एक बार ऐड पैरामीटर पे क्लिक करोगे, इवेंट पैरामीटर में लिख लोगे क्लिक लिंक, लिंक क्लिक लिखोगे, लिंक क्लिक। लिंक की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब वैल्यू में हमें ना अपना वेरिएबल सिलेक्ट करना है, तो क्लिक करो उस पर एक बारी, इधर ये जो प्लस का साइन आ रहा है बना हुआ, हाँ उस पर। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल सेलेक्ट करना है, तो कौन सा वेरिएबल है हमारा, यूआरएल क्लिक यूआरएल, यूआरएल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब नीचे आओ, ट्रिगरिंग देख रहे हैं। अब जो हम ये टैग बना रहे हैं ना, अब हमें कॉन्फ़िगर करना है जो ये टैग बन रहा है, ये टैग कौन सा वाला इवेंट ट्रैक करेगा। तो वो इवेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ट्रिगरिंग पे क्लिक करो और फिर वो इवेंट सेलेक्ट करो जिस इवेंट को आप चाहते हो कि ये टैग सिलेक्ट काउंट करेगा। किसको काउंट करेगा, ये इसको करेगा, ठीक है। सिलेक्ट कर लो, अब इसको सेव कर दो। तो अभी क्या हुआ है, एक टैग बन गया। अब हाँ, अब ये एक तरीके से इवेंट क्रिएट हो गया और जो जिसका डेटा हमें कहाँ दिखेगा, हमारे एनालिटिक्स में दिखेगा। तो अब ये काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हाँ ठीक है, कनेक्ट करो और पीछे वाली विंडो में आओ वापस एक बारी, पीछे वाली मतलब उसमें जो अभी जहाँ पे कनेक्ट किया था, एक आगे, एक इवेंट एक टैब आ गया भाई, एक टैब आ गया बस, हाँ इसमें। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो टैग फाइल्ड में क्या आ रहा है, टैग फायर्ड, हाँ यही नीचे हो रहा, ये इवेंट हुआ है। बट नीचे वाला जो इवेंट तुमने अभी क्रिएट किया है वो इवेंट हुआ नहीं है। वो इवेंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर इवेंट होने को ट्रैक करेगा वो इवेंट हुआ नहीं है वेबसाइट पे। तो एक बार वो इवेंट करके देखो वेबसाइट पे,
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिबग व्यू में आगे, किसमें? डिबग डीबग? व्यू, डिबग व्यू उसके जस्ट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाला, इसके नेक्स्ट टाइम में, इसके नेक्स्ट टाइम में, हाँ ये इसमें क्लिक करो उस बटन पे, वो उस पर्टिकुलर लिंक पे जहाँ पे था वो, क्लिक कर दिया, अब वापस आ जाओ वहाँ पे। अब देखो वो टैग फायर हुआ है, हो गया टैग फायर। अब एक बार हुआ, अब ना दो बार हो गया, अब तीन चार बार वहाँ पे जाके क्लिक कर दो। एक क्लिक कर दिया, एक और क्लिक कर दो, एक और क्लिक कर दो, वापस आ जाओ। कितनी बार दिखा रहा है? तीन बार। अभी धीरे धीरे, हाँ अभी लोड लोड नहीं होने दिया ना हमने, इसलिए ऐसा ऐसा आ रहा है, बट टैग फायर में चार बार टैग फायर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सारे हमें दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, मतलब अब आओ एनालिटिक्स के अंदर। अब जो ये इवेंट हमने किया, इस इवेंट का हमें डेटा भी देखना है, ठीक है। एक मिनट क्रॉस क्लोज कर दो इसको, क्योंकि ये तो मैंने बताया था आपको कि एक यहाँ पे क्या था, ट्रिवल व्यू का ऑप्शन मिलता है हमें, जहाँ पे कौन कौन सा इवेंट अभी हुआ है हमारे वेबसाइट पे वो दिखता है। वो सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे जाएगा धीरे धीरे, और नीचे डेटा डिस्प्ले पे क्लिक करो। डेटा किस पे? डिस्प्ले? हाँ नीचे आना, डीबग व्यू? हाँ क्लिक करो उस पर। अब यहाँ पे देखो जो भी इवेंट अभी हुआ है वो दिखेगा हमारे को। तो हमने क्या इवेंट बनाया था अभी, एक न्यू अराइवल क्लिक इवेंट बनाया था, ये रहा। हो रहा है ये इवेंट। और क्लिक करो उस पर, न्यू अराइवल इवेंट पे, जो वो उंगली से बन के आ रहा है उस पर क्लिक करो। हाँ अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको, ये डेटा दिख रहा है। तो लिंक क्लिक एक हमने वो बनाया था ना, थोड़ा नीचे हो, थोड़ा नीचे, इसके अंदर जो ये साइड में पैरामीटर्स दिख रहा है, पैरामीटर्स में लिंक क्लिक बनाया था आपने, लिंक क्लिक दिखेगा इसमें कहीं, थोड़ा नीचे आओ। अरे ये ये लिंक रहा। क्लिक, हाँ इसमें क्लिक करो। अब जो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे क्लिक हुआ तो वो डेटा दिखा रहा है हमें, ठीक है। किस पेज पे क्लिक हुआ वो भी दिखाएगा, पेज लोकेशन में क्लिक करो तो इस पर्टिकुलर पेज के थ्रू क्लिक हुआ है। तो इस तरह से हमें क्या सारा डेटा दिखता है इसके अंदर, जो भी हम इवेंट या फिर क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से हमारा इवेंट क्रिएट हुआ है। तो हमारा इवेंट क्या है कि उस पर्टिकुलर यूआरएल पे क्लिक होना, समझ आया? हाँ सर। ठीक है। तो हम ऐसे ही ना मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अभी हमारे वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है ना, तो एक बटन बनाते हैं। तो आप एक बार ना अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल पे आ जाओ, और पेजेस में जाके होम पेज में ना एक ऐसे ही रैंडमली बटन लगा दो, कोई सा भी, जिस बटन हम क्लिक करेंगे। होम पेज, नीचे आओ, कोई भी एक एलिमेंट डाल दो, बटन एलिमेंट, ठीक है। क्लिक खेल कुछ और लिख दो, डाउनलोड नाउ करो, या फिर कुछ भी लिख दो, क्लिक टेक्स्ट की जगह। बाय नाउ बढ़ दे दो। हाँ ठीक है, पब्लिश कर दो। अब आ जाओ वापस, गूगल टैग मैनेजर पे आना है। अब हमें ट्रिगर किसके लिए बनाना है, बटन क्लिक के लिए ना। हाँ सर। तो क्लिक करो, नया ट्रिगर पे ऐड करो, यहाँ पे लिखो बाय नाउ बटन क्लिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो BNBT, BNBT मतलब बाय नाउ बटन क्लिक। उल्टा हो गया, BN का B का है, बाय नाउ बटन क्लिक ट्रिगर है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे कॉन्फ़िगरेशन पे, कॉन्फ़िगर करो। अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं, बीच में होता भैया, कहाँ भूल जाते हो। हाँ नीचे पे क्लिक करो, क्या कर रहे हैं, क्लिक ही कर रहे हैं।
अभी भी क्लिक कर रहे हैं तो ऑल एलिमेंट्स का यस। बटन। अभी क्या होगा, एलिमेंट होगा। अभी लिंक की क्लिक हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, अब हम बटन का क्लिक करते, बटन एक एलिमेंट होता है। तो हम सारे एलिमेंट का क्लिक होना ट्रैक कर रहे हैं, फिर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। पर्टिकुलर। तो सम करोगे, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे वेरिएबल में, क्लिक टेक्स्ट कंटेंट्स के इक्वल करो। अब आ ये जाओगे बाकी से क्या होता है सर, बाकियों से? बाकी सारे मतलब बेसिकली कंडीशंस अप्लाई करने के लिए है, ठीक है। इक्वल्स का होगा एग्जैक्टली सेम, कंटेंट्स का कि जो आप यहाँ पे लिखा होगा वो उस पर्टिकुलर चीज़ में आना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसके लिए होता है, स्टार्ट विद एंड विद, ये सारी चीज़ें। नहीं नहीं, क्या कर रही है? अच्छा, यहाँ पे वो डालनी थी ना। हाँ, जिस पर्टिकुलर चीज़ का क्लिक होना ट्राई करना है हमें। प्रीव्यू करो एक बार इसको। इसको इसी को प्रीव्यू करना है? हाँ, आँख पे क्लिक करके होता है ना, राइट साइड में आँख आ रहा है कॉर्नर में। वर्डप्रेस भूलिए क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा भूल ही गया हूँ इसे। इसी को रिवाइज कर रहा था मैं अभी। अच्छा, बाय नाउ सिलेक्ट करो ये बटन, कट टेक्स्ट, क्लिक करके नहीं, सिलेक्ट करके। ये टेक्स्ट सिलेक्ट कैसे होगा? ऐसे नहीं कैसे होगा। होगा? डबल क्लिक करके राइट या लेफ्ट ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा। ऐसे नहीं होगा। डबल क्लिक करके राइट या लेफ्ट ट्रैक करो ना, यहाँ पे आ जाओ, बटन से बाहर आ जाओ, बटन से बाहर आओ, डबल क्लिक करो, आ गया। डबल क्लिक करके ड्रैग करो। हाँ, हो रहा है। अरे ये कुछ और हो गया। हाँ, डबल क्लिक करके ड्रैग करो, सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल सी भी कर सकते हो तुम, ठीक है। कॉपी कर लिया, अब वहाँ पे आके पेस्ट कर दो। क्या क्या करना है? गूगल टैग मैनेजर में आओ, इसका तो पहला टैब है, इससे पहले वाला टैब है, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो, क्रिएट कर दो, सेव कर दो बेसिकली इसको। तो क्या बना ये इवेंट की, मतलब उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक होना एक इवेंट है, वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्लिक करो। अब क्या करना किस पे? पड़ेगा? अब एनालिटिक्स में जाएंगे ना? अभी तो हमने टैग ट्रिगर बनाया है ना, तो अभी इस ट्रिगर के लिए टैग भी तो बनाना पड़ेगा। करो, आगे करो, खुद से करने की कोशिश करो, जहाँ पे गलत होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, न्यू पे जाएंगे। गलत जगह, राइट साइड में। डेटा स्ट्रीम। हाँ, पेस्ट करो यहाँ पे मेजरमेंट आईडी में। हाँ, अब दोगे इवेंट का नाम, इवेंट का नाम क्या है? ये था। बाय नाउ बटन क्लिक। बाय नाउ बटन। ठीक है, इवेंट पैरामीटर सेट करो, ऐड पैरामीटर करो,
बटन टेक्स्ट लिखो, बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट करो वहाँ पे जाके। क्लिक टेक्स्ट है। हाँ हाँ, नीचे आओ। अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रिगरिंग में कौन से वाले के लिए? ये वाली। हाँ, सेव कर दो। सेव करना है ना? हाँ सेव करना है, बन गया, ठीक है। अब प्रीव्यू करो, चेक करना है ना कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रीव्यू करो, कनेक्ट हो रहा है। दूसरे टैब में आ जाओ, उसका नेक्स्ट है, हाँ डिबग व्यू में। अब यहाँ पे क्लिक करके देखो इवेंट पे, अब वापस आके देखो, हुआ टैग फायर। कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू ये हो रहा रहा, है, ठीक है। 2 दिखा रहा है। 2 बार क्लिक करा होगा। अब तो उसके नीचे वाला टैग काम नहीं कर रहा, देखो। अब क्या है, जितने भी आप इवेंट्स क्रिएट करोगे ना, तो वो इवेंट्स अगर होगा वेबसाइट पे तो वो इवेंट काउंट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे न्यू अराइवल वाला है हमारा, तो न्यू अराइवल वाला क्या है, अभी हमने इवेंट नहीं किया है तो वो ट्रिगर फायर नहीं हुआ, टैग फायर नहीं हुआ है। बट हमने BTBC वाला कर दिया तो वो हमारा क्या हो गया, ट्रिगर टैग बेसिकली फायर हो गया है, ठीक है। तो जो भी इवेंट होगा, जो हमने ट्रिगर क्रिएट किया है, और उस ट्रिगर के लिए जैसे ही हमने क्या किया है, इवेंट बनाया है बेसिकली, जो मतलब मैंने टैग बनाया है, तो वो एक टैग कब फायर होता है, जब हम ट्रिगर करते हैं। मतलब जो हम वो पर्टिकुलर इवेंट करते हैं, तो वो टैग उस इवेंट को काउंट करता है। जब हम टैग वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं करते तो हमारा टैग काम नहीं करता है। समझ में आ समझ रही? समझ गया। यहाँ से नहीं होगा, इस डीबग व्यू में है ना, डीबग व्यू में होगा। हाँ, चेक कर रहा था सर एक बार। डीबग व्यू में, डीबग व्यू में दूसरा, उसके नेक्स्ट टैब जो यहाँ पे थे ना अभी, उसके नेक्स्ट टैब। नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर इधर से भाई, जो आपका विंडो अब ओपन है उस विंडो का अगला, हाँ जो विंडो भी ओपन है, ओपन तो ये विंडो था ना, नहीं ये नहीं थी, हाँ, ये ये थी। ओपन है, इसके नेक्स्ट टैब। हाँ, यहाँ पे क्लिक करना, न्यू अराइवल पे। अब आके देखो काम कर रहा है वो नहीं कर रहा, कर रहा है, कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे बेसिकली क्या है, जो भी आप ट्रिगर या टैग बनाओगे, तो वो एक तरह से इवेंट हमारा बन रहा है, और वो इवेंट हमें कहाँ दिखता है, हमारे गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। तो गूगल एनालिटिक्स पे आओ एक बारी। अब देखो, जितने भी हम ये टैग एंड ट्रिगर बना रहे हैं ना, उन टैग और ट्रिगर को हमें सबमिट करना होता है। तो वापस से टैग मैनेजर पे आओगे, ठीक है, और इस पे सबमिट करो। लास्ट आपने क्या किया वो नाम दे दो, वेरिए वर्जन नाम दे दो, BT वो सबमिशन हुआ ना भी। इसमें देना है ना? हाँ हाँ, बटन क्लिक, और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि आपने किस पर्टिकुलर चीज़ के उसके लिए ये पर्टिकुलर वर्जन मतलब क्रिएट किया है, और उसको सबमिट कर दोगे। इसे ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं या हाँ, लिखना ही पड़ेगा? छोड़ सकते हैं इसको, सिर्फ नाम देके आप सबमिट कर सकते हो, पब्लिश कर दो इसको, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ हमने क्रिएट करी है, ये एक तरीके से हमारे क्या, हमारा लाइव हो गया है, ठीक है। मतलब अगर अब वेबसाइट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, फिर वो हमारे इवेंट में दिखाएगा। इधर एनालिटिक्स पे आओ, एनालिटिक्स में इसको क्लोज कर दो। आप यहाँ पे जाओ, एडमिन पे जाओ, वापस एडमिन पे जाओ, इसके अंदर इवेंट्स आएगा, राइट साइड में आओ, स्क्रॉल करो राइट साइड में थोड़ा, डेटा डिस्प्ले में इवेंट्स पे क्लिक करो। हाँ, तो अब इधर दिखाएगा, यहाँ में दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो विद इन 24 आवर जो हमने अभी क्रिएट किया है, वो इवेंट्स हमारे यहाँ पे दिखेंगे,
बटन क्लिक एंड ऑल, तो जितना इवेंट होगा ना वो सारे यहाँ पे हमें दिखेगा, कितना इवेंट हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है। अब यहीं से हमारा क्या होता है, कन्वर्जन भी बनता है। तो कन्वर्जन बनाने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इवेंट है, और इवेंट के नीचे है की इवेंट। स्क्रॉल कर एक बार इसको ऊपर, डेटा डिस्प्ले में, डेटा डिस्प्ले से नीचे नीचे हो तो नीचे स्क्रॉल कर, मतलब स्क्रॉल करो इसको। हाँ, अरे आया था अभी। ये रहा। हाँ, एक इवेंट है और एक की इवेंट है। जो इवेंट है वो तो रैंडम कोई सा भी इवेंट जो हमारी वेबसाइट पे हो रहा है वो होता है, ठीक है। और की इवेंट क्या होता है, की इवेंट होता है हमारा कन्वर्जन। की इवेंट मतलब जिस कन्वर्जन को हम बहुत ज़्यादा जरूरी मानते हैं। तो की इवेंट में कन्वर्जन हमारा क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है जो कि परचेज है। तो याद है आपको, हमने मेटा एड्स के अंदर ना कस्टम कन्वर्जन क्रिएट किया था। हाँ सर। तो वो क्या था, एक तरीके से जो भी हम एक्टिविटी चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे हो और हमको उसको ट्रैक करना ऐड के थ्रू, तो उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। हाँ कन्वर्जन सर। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इवेंट्स में जाएंगे तो इवेंट्स के अंदर जितने भी इवेंट्स है ना, उस इवेंट को मार्क एज अ की इवेंट करने का ऑप्शन आता है हमारे पास। इवेंट पे जाओ, और यहाँ पे देखो जो ये इवेंट आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट विजिट, पेज व्यू, स्क्रॉल, सेशन स्टार्ट, इन सबको मार्क एज अ की इवेंट का ऑप्शन है। तो हमने जो भी इवेंट बनाया होगा वो सारे इवेंट हमें यहाँ दिखेंगे। तो उन इवेंट्स को हम क्या करेंगे, एज अ की इवेंट यहाँ से मार्क कर सकते हैं। इस बटन पे आप क्लिक करोगे, जैसे जैसे पेज व्यू वाले पे क्लिक करो। पेज व्यू। हाँ, तो पेज का दिखना हमारे लिए क्या हो गया, एक इवेंट हो गया है। मतलब क्या हो गया, एक कन्वर्जन हो गया है। तो अब की इवेंट में आके देखोगे तो दो 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 की इवेंट दिखेगा। पहले तो एक परचेज दिख रहा था, अब ये भी दिखेगा, दिख रहा हाँ है। सर दिख रहा है। तो दो क्या बन गया हमारे कन्वर्जन बन गया, ठीक है। अब अगर हम मेरे को हटाना है पेज व्यू को, तो आप यहाँ पे जाके हटा कर दोगे, जैसे मार्क ऐसा वो करा था उसे अनमार्क कर दोगे उसको, हट गया वो। अब आपको की इवेंट वो नहीं दिखेगा। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो ऐसे हम क्या क्रिएट करते हैं, इवेंट और की कन्वर्जन। इवेंट कन्वर्जन। तो जो टैग एंड ट्रिगर हमने क्रिएट किया है वो हमारे लिए क्या क्रिएट हो, वो क्या बनता है, हमारा इवेंट बनता है। और उस इवेंट को हम यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम अपने टैग मैनेजर को और एनालिटिक्स को क्या कर लेंगे, लिंक। लिंक कर लेंगे अपने गूगल एड से, तो ये सारे कन्वर्जन और वो हमारे उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। एनालिटिक्स में। हाँ, हमारे ऐड अकाउंट के अंदर, गूगल ऐड अकाउंट के अंदर। तो एक बार गूगल ऐड अकाउंट पे आओ वापस से, और हम एनालिटिक्स को अपने कनेक्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट डेटा ना 24 घंटे बाद दिखता है एनालिटिक्स के अंदर। जो भी हम इवेंट हो रहा है ना, आपके वेबसाइट में कोई भी यूज़र आएगा या फिर जो भी इवेंट होगा, तो वो जो डेटा है वो डेटा हमें दिखता है 24 घंटे बाद। ठीक है सर। ठीक है। तो अब एक बार गूगल एड्स पे आ जाओ और इवेंट वो हम ये कनेक्ट कर लेते हैं। गूगल एड्स अकाउंट ओपन करो। ये क्या है, ये तो कहीं और हो ना भाई, गूगल एड्स अकाउंट खोलना है हमें। साइन इन। हाँ, अब हम टूल्स कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, टूल्स के अंदर कहाँ पे, डेटा मैनेजर। हाँ डेटा मैनेजर पे आओ। क्या कनेक्ट किया था लास्ट टाइम, हमने कनेक्ट किया था यूट्यूब। यूट्यूब कनेक्ट नहीं किया, देखो अब देखो ये ऑलरेडी अनटाइटल टैग करके आ रहे हैं, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे जो ये हमने क्लिक किया था ना, ऑलरेडी कनेक्टेड है गूगल टैग में। अब जो G54 दिख रहा है आपको, गूगल टैग मैनेजर पे आओ, इसको क्लोज करो।
उस वर्क स्पेस पर वर्क स्पेस पे वर्जन से। ठीक है, अब वापस जाओ इस पे। एड्स पे। हाँ हाँ ठीक है, क्लोज कर दो। अब यहाँ पे एनालिटिक्स कनेक्ट करो। एनालिटिक्स, नेक्स्ट, सारा चीज़ ऑन करके लिंक कर दो। अभी क्या है, जो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको उसका आईडी है। ये वाली। हाँ, करो लिंक करो, डन कर दो नीचे। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। यूट्यूब कनेक्ट नहीं किया था लास्ट टाइम पे, यूट्यूब भी कनेक्ट कर लो। नहीं करा था सर शायद। लिंक चैनल, यही चैनल है, नेक्स्ट करो, सिलेक्ट करो सारी चीज़। हाँ नेक्स्ट करो, लिंक कर लो, क्लोज कर दो, डन करके। हाँ अब ठीक है, वापस आप डेटा मैनेजर पे क्लिक करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, तो ये तो ना क्या बेसिकली कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ सर। तो और नीचे आओ। तो अब जैसे मर्चेंट सेंटर बनाएंगे, मर्चेंट सेंटर यहाँ से कनेक्ट करेंगे। गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बनाया था हमने, वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे जैसे जितने भी गूगल के प्रॉपर्टी हो सारे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल शीट कनेक्ट, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कंसोल एंड ऑल यहाँ से कनेक्ट हो सकता है। सर्च कंसोल दिख रहा है, ये दिख रहा है प्ले स्टोर, अगर आपको ऐप वगैरह होगा तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सबसे ऊपर वाले 4 लाइन में, सबसे ऊपर वाली लाइन में 4 चीज़ें हैं, मर्चेंट सेंटर, सर्च कंसोल। हाँ, ये सारी भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो जैसे जैसे इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जैसे जैसे हमें क्लाइंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, एक बार नेक्स्ट पॉइंट पे मैं ओपन करता हूँ मेरे पास से। अब तुम ना डिस्प्ले वो कर दो, क्लोज कर दो अपना। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। अब इसमें क्या किया हमने, 17 तक हो गया। 17 तक हो गया। ठीक है, अब हमारा ये बच रहा है, ये 19 पॉइंट हुआ है, देखना। कौन सा सर? इवेंट्स एंड कन्वर्जन क्रिएट करना। हुआ ये पॉइंट? नहीं सर ये नहीं हुआ। अभी क्या किया था हमने? अच्छा ये करा था। हाँ, इवेंट क्रिएट हुआ था ना, जो हमने टैग एंड ट्रिगर बनाया था, उससे क्या हुआ, इवेंट हुआ था। और उस इवेंट को हम एज मार्क एज क्या करते हैं, की इवेंट, तो वो क्या बनता है, हमारा कन्वर्जन बनता है। हाँ हो गया ये। हाँ, अब हमारा ये बच रहा है और ये बच रहा है। ठीक है, तो ये हम ना बेसिकली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब एक बार है ना, और एक बार कुछ ना वेबसाइट को थोड़ा बहुत डमी बना लेना, और टैग्स एंड ट्रिगर बना के उसकी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। तो ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो हो सकता है कुछ इशू आए, कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है सर। ठीक है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो। इसके नोट्स हैं सर आपके पास? इसके नोट्स नहीं, इसके नोट्स नहीं है यार, इसके नोट्स कोई नहीं, मैं हम क्रिएट करके तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, लीव कर दूं सर अब? हाँ लीव कर दो। और कल सर कितने बजे क्लास लोगे आप? 7 बजे लोगे? हाँ हाँ, सेम टाइम पे। ठीक है। आज तो ऑफिस नहीं जाना था ना मेरे को, इसलिए मैं तो लीव ले लिया, कल तो जाना है। नहीं अगर आपको शाम को भी लेनी हो क्लास तो शाम को भी ले लेना, वैसे मैं अब घर पे ही हूँ।
जॉब छोड़ दी क्या? हाँ छोड़ दी। कब छोड़ दी भाई? यही 28 को। अभी रिजाइन देना बाकी है, बस रिजाइन देने जाना है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो शाम को कब ले सकते हो तुम क्लास? मैं तो अब कभी भी ले लूँगा, आप बता देना बस। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है। ठीक है।